आपने विद्या बालन का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहती है कि Am I gaining fat when I'm not eating anything wrong, or when I'm exercising? And I realize it's not fat, it's actually inflammation. So that उन्हें हर चीज ट्राई कर ली, एक्सरसाइजेस, हेवी डाइटिंग, लेकिन वो वेट कंट्रोल नहीं कर पाई, अपना वेट लूज नहीं कर पाई। इनफैक्ट बाद में until she found out कि there is something called as inflammation in the body. The food that she was eating was inflammatory food. इसको जानने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना फूड स्विच किया एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की तरफ, तो विद इन वीक्स she could control her weight. Today we are talking about how diet, how food, how nutrition helps in your spine health and your joint health. Please understand it very clearly. हम दो aspects की बात करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, और कौन कौन से फूड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या होते हैं और इसका क्या बैड इफेक्ट होता है, और कौन कौन से फूड प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट की हम बात करेंगे कि स्पाइन बिल्डिंग एंड ज्वाइंट बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए और जॉइंट हेल्थ के लिए, और कौन से खाद्य पदार्थ के अंदर ये चीजें होती हैं। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू गेट द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी करेक्टली। समझ नहीं आता तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट मैनेजमेंट एंड टू कीप योर स्पाइन एंड योर जॉइंट हेल्दी। So let's start. The concept number 1 is the concept of pro-inflammatory and anti-inflammatory food. Now, what is chronic inflammation? क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होता है कि शरीर के अंदर चलने वाली अंदरूनी धीरे धीरे चलने वाली सूजन जो आपके जॉइंट्स को और आपके स्पाइन को उम्र से पहले खराब कर देते हैं और आपको कमर दर्द या फिर जोड़ों का दर्द के कारण बन जाते हैं। स्पाइन के अंदर ही आपकी डिस्क को जल्दी डिजेनरेट कर देगा, आपके जॉइंट्स को जो हम फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं उसको जल्दी डिजेनरेट कर देगा, आपको बैक पेन हो जाएगा। जॉइंट्स के अंदर आपके जो नी का कार्टिलेज है उसको जल्दी खराब कर देगा और उम्र से पहले आपको घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाएगा। जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड है वो इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है वो इसको कम करता है। तो क्या है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स? मेनली 5 याद रखिए। सबसे पहले आते हैं कोई भी ज्यादा मीठी चीजें, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वी चेरिश इट अ लॉट टू ईट गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्वीट। अनफॉर्चुनेटली दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी। सेकंड इज कोई भी पैकेट वाली चीजें, कोई भी जो चीज प्रोसेस होके आ रही है, जो पैकेट में पैक होके आ रही है, स्पेशली ब्रेड्स या फिर चिप्स या फिर बिस्किट्स, ऑल दीज आर प्रो इन्फ्लेमेटरी। थर्ड थिंग इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैदा, इवन जो बहुत ज्यादा पतला बारीक गेहूं होता है, दिस अगेन प्रो इन्फ्लेमेटरी। फोर्थ थिंग इज एनी डीप फ्राइड फूड, जैसे हम लोग बहुत चेरिश करते हैं खाना, समोसे, ब्रेड पकोड़े, छोले भटूरे, एंड दे आर रियली वेरी टेस्टी ऑल्सो, लेकिन अनलकीली दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी। फिफ्थ, ज्यादा मसाले वाली चीजें। इंडिया इज द मदर ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस का ओरिजिन यहाँ हुआ था, लेकिन अनलकीली स्पाइसेस आर ऑल्सो प्रो इन्फ्लेमेटरी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो वेरी क्लियरली। देखिए, दीज आर वेरी चेरिश्ड फूड्स और हम खाना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, दिस इज फॉर ईटिंग ओनली एंड यू मस्ट ईट इट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। मतलब इन चीजों को क्रोनिकली मत खाइए, डेली बेसिस पे इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। अगर आप कभी कभी वीकली वंस या 10 डेज में वंस आप खाते भी हैं इन चीजों को, ये तो आपके बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो इसे कोप अप कर लेते हैं और आपको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्रोनिकली डेली बेसिस पे इन चीजों को खाते हैं तो वो डिफेंस मैकेनिज्म भी इसको कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, प्लीज आप उसको भी जाकर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि एक होलसम जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, तब वो आपको मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। नाउ दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट, द होल लिस्ट आपको पीछे बैकग्राउंड में मिल जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। वेरी सिंपल, सारे फल और सब्जियां, फल बोले तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनफैक्ट एनी फ्रूट दैट इज इन द इंडियन मार्केट जो सीजनल होता है, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। सब्जियां, पालक, गोभी, मेथी, गाजर, टमाटर, एवरीथिंग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। सेकंड, होल ग्रेन्स, मोटा पिसा हुआ गेहूं, ब्राउन राइस, ओट्स। नाउ हेल्दी ऑयल्स, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। मैं बताता हूं डीप फ्राइड थिंग्स आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, लेकिन ऑलिव ऑयल, नट्स के अंदर मिलने वाला ऑयल, इनफैक्ट नट्स ऑल्सो, जैसे कि मेनली अखरोट, बादाम, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। मसाले में बताता था दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, लेकिन दीज स्पाइसेस आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। व्हाट? मेनली हल्दी, जिंजर और काली मिर्च, दे आर, इनका कॉम्बिनेशन अगर आप चाय में या दूध में ले, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। सारी प्रोबायोटिक प्रोवाइड कराने वाली चीजें जैसे दही, छाछ, मट्ठा, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगेन गेट द कॉन्सेप्ट करेक्ट। ये नहीं है कि आपको केवल प्रो इन्फ्लेमेटरी चीजें अवॉइड करनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाते रहें। गेट अ बैलेंस डाइट एंड इंक्लूड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इन योर डाइट, दैट इज द राइट अप्रोच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथनिंग फूड्स। मतलब वो फूड्स जो आपके स्पाइन, डिस्क, जॉइंट्स,
इनको हेल्दी बनाता है और इनको एक्चुअली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है प्रोटीन। वेजिटेरियंस के लिए ऑब्वियसली पनीर, दाल, राजमा, छोले, दे आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए नीडलेस टू से एनी फॉर्म ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड इज प्रोटीन। दूसरा आता है न्यूट्रिएंट्स वाले, जो जिसके अंदर विटामिन से मिनरल्स आते हैं। सबसे पहले आता है कैल्शियम। ऑब्वियसली मिल्क एंड मिल्क बेस्ड डाइट, कर्ड, दूध, पनीर, इसके अंदर कैल्शियम रहता है। विटामिन डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द नेचुरल सोर्स इज सनलाइट। सनलाइट एक्सपोजर एडिक्वेट नहीं है तो फोर्टिफाइड फूड्स भी होते हैं जिसके अंदर विटामिन डी रहता है, या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ सैशे या फिर टैबलेट्स या फिर सॉफ्ट जेल्स के फॉर्म में भी, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी दे आर अवेलेबल। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बनानास, दे आर रिच इन मैग्नीशियम। कोलेजन, कोलेजन सिंथेसिस के लिए क्या हेल्प करता है, जैसे विटामिन सी आंवला, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर हो गया, या जिंक जो जनरली नट्स के अंदर मिलता है। आयरन एंड विटामिन B12 ये मिलता है पालक में, जैगरी गुड़ के अंदर, बीटरूट के अंदर। पोटेशियम बनाना के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो बेरीज, अगेन आंवला, टर्मरिक, जिंजर, इसके अंदर मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेशन। वाटर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। दे आर हेल्पफुल ओवरऑल in bone health also, in disc health, joint health, क्योंकि 70% of your body is water. Again I'll emphasize, please get the concept right. मैं डाइटिशियन नहीं हूँ कि क्या आपको सुबह खाना है, क्या दोपहर में खाना है, क्या शाम को खाना है, कितनी कैलोरीज रखनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप खाते हैं, प्लीज इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन योर diet so that inflammation is controlled and your bone and your joints and your spine they are strengthened. ये आप जरूर समझ लीजिए कि केवल दवाइयाँ या फिर एक्सरसाइजेज, although they are very important, लेकिन they are not sufficient. न्यूट्रिशन फूड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और इसी चीज़ का हम ध्यान रखते हुए एक होलिस्टिक प्रोग्राम हमने डेवलप किया है जिसको हम SSCP कहते हैं, स्टेप वाइज स्पाइन केयर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम वी सी द पर्सन एंड द डिजीज एज अ होल। होलिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं दैट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स including medicines, including various therapies and sleep and nutrition and everything, and whenever required minimum interventions, and whenever very necessary then any form of spine surgery, preferably endoscopic spine surgery. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या इसको सुनना चाहते हैं, जिसको ये हेल्प कर सकता है। कमेंट्स में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूछें ताकि यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।